The one who has given this body can one day and will definitely take it away also. So enjoy this life as long as the life is there. But always remember this, we are here on borrowed times. We don't have any definite clause in our hand that we will live for these many years. We don't know how long we will live. But pray to God that as long as you are alive, you'll always remember this, that this body is not mine. This life is not mine. This body, this life, these relationships, mother, father, sister, brother, cousins, neighbors, friends, each and everything of your life is just a gift. It's just a timeshare. You're just sharing it with some other people. Nothing belongs to us. Nothing at all. जितना जितना आपके अंदर ये भावना गहरी होती जाएगी, सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ प्रभु का है, जीवन भी, श्वास भी, सब संबंध भी। मेरा क्या और मैं क्या फिर? और जब ये चीज़ याद रहेगी तो हम काम तो सब करेंगे, पर हम किसी भी चीज़ के साथ अटकते नहीं हैं फिर। इसी को भगवद गीता में कर्म योगी होना कहा है। जब ये याद रहे कि शरीर मेरा नहीं, जीवन मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, सब कुछ तो ईश्वर का है, सब कुछ तो प्रकृति का दिया हुआ है। तो जब तक आंखें हैं अच्छा देखो, कान है अच्छा सुनो, जीभ है अच्छा बोलो। ईश्वर की दी हुई इस अमानत को खराब मत करो। Life is meant to be lived in a wonderful way. Life is not given to us to sulk and be sad and be miserable all the times. But if you don't live well, then definitely it is guaranteed you are going to suffer a lot. But if you are trained well, if you use your wisdom, then you may have the most unfortunate and difficult situations in your life, and yet you will remain calm because you know it, that the scene is soon going to change. Right? Even you are watching a movie, there is a very emotional scene. So much so that even you are moved and you too are crying while watching it. But soon the scene changes into a song. Or something good is happening. And you keep on enjoying all these different moods and emotions which are depicted in the movie. Isn't your life too a movie? Isn't it? Life too is a movie. Just enjoy this free show as long as it is there. निहारिका पूछा है, मांगलिक दोष क्या होता है और उसके क्या नुकसान होते हैं? लोग कहते हैं कि मांगलिक दोष वाला व्यक्ति ज़्यादा समय जी नहीं सकता है, जबकि मौत तो तब आएगी जब उसको आना है। इसके बारे में कुछ बताइए। निहारिका, मांगलिक दोष जो है वो जल्दी किए बहुत लोगों को होता नहीं है, लेकिन जिन ज्योतिषियों से लोग अपनी कुंडली दिखा रहे होते हैं, सच बात तो ये है आधे टाइम पर तो ये ज्योतिषी बेचारे खुद ही लिफाफा होते हैं, इन्हें खुद नहीं पता होता क्या बोल रहे हैं, बस बोल जाते हैं कुछ भी। क्योंकि अगर वो आपको डरा के रखेंगे तभी तो आपसे पैसे कमाएंगे। फिर वो आपको कहेंगे, भाई देखो ये चीज़ खराब है, तेरे को मांगलिक दोष है, तू शादी करेगा तो तेरी बीवी या तेरा घरवाला मर जाएगा, तो क्या करें पंडित जी? तो हम तुम्हारे मंगल का उपचार कर देते हैं, तो हम तुम्हारे लिए पूजा करा देते हैं, तुम 10,000 20,000 रुपया 50,000 रुपया, आपकी औकात देख लेते हैं ना वो कितने पैसे आप खर्च कर सकते हो, तो उतने पैसे आपसे ऐंठ लेंगे, फिर आपको मूंगा पहनवा देंगे, मूंगा पहन लो, मूंगा पहनने से मंगल का दोष नहीं लगेगा, और ये कर लो तो ये नहीं होगा, वो कर लो तो ये नहीं होगा। अरे कुछ भी बुरा नहीं होता है। सब ग्रह ज्योतिष के अनुसार सब ग्रह हमारा अच्छा भी करते हैं और सब ग्रह हमारा बुरा भी कर सकते हैं, परंतु क्या जिंदगी इसी का नाम नहीं है, कुछ अच्छा कुछ बुरा? Isn't it so? Life is the best masala film. नहीं? नहीं? मांगलिक दोष क्या होता है? अगर मंगल की प्लेसमेंट आपके चार्ट में किसी खराब हाउस में हो जावे तो। लेकिन ज्योतिष एक बहुत गहरा विषय है।
इट इज वेरी डीप साइंस। आप जिस किसी ज्योतिषी को जानते हैं उससे 4 सवाल करना, तो उससे तुमको यह मालूम हो जाएगा कि वो ज्योतिषी असली है कि नकली। ज्योतिषियों की भी पोल खोली जा सकती। हाँ, सबसे पहले क्या उसको अरिथमेटिक आता है, क्योंकि जिसको गणित नहीं आता है वो एस्ट्रोलॉजर नहीं होता। ठीक, शुड बी वेरी गुड इन इस मैथमेटिक्स। 2, उस बंदे की मनोविज्ञान अच्छा होना चाहिए। अगर उसका मनोविज्ञान की ऊपर पकड़ नहीं है वो अच्छा ज्योतिषी नहीं हो सकता। 3, जिस कुंडली को वो देख रहा है, जिस जन्म पत्रिका को वो देख रहा है, जन्म पत्रिका तब तक सही नहीं हो सकती है जब तक बच्चे के जन्म का समय प्रिसाइसली नहीं पता। कितने बजे, जब हम बोलते हैं ना बच्चा पैदा हुआ, तो उस समय पर कितने मिनट, कितने सेकंड। अब लोगों को ये तो पता है 6 बजे पैदाइश हुई थी, या बोल देंगे 6:10 पे पैदाइश हुई थी। लेकिन प्रश्न ये उठेगा कितने सेकंड, क्योंकि डिग्री बदल जाती है। सन की पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी अपने भी चक्र पे घूम रही है और पृथ्वी सूर्य के अराउंड भी घूम रही है। और ये जो चक्र चल रहा है, ये जो रिवॉल्वमेंट हो रही है, इसमें हर सेकंड में डिग्री बदलती जा रही। तो 100 में 90% बार तो पत्री ही गलत बनी होती, क्योंकि लोग कहते हैं कितने बजे पैदा हुई थी, शाम के 6 बजे सी जी। अच्छा भाई, अब इससे क्या होता है? फिर अगर हमारे पास टाइम प्रिसाइज है भी, तो उसके भी फिर आगे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। किस ग्रह की दशा चल रही है, ट्रांजिट में कौन है, अष्टक वर्ग से देखना पड़ता है, और दृश कोण से देखना पड़ता है, त्रिमांश से देखना पड़ता है, नवमांश से देखना पड़ता है, चंद्र लगन की कुंडली से देखना पड़ता है। तो कम से कम 9-10 स्टेप्स होते हैं, जिन स्टेप्स के बाद ये तय किया जा सकता है कि किसको कौन सा ग्रह फेवरेबल है और किसको कौन सा ग्रह फेवरेबल नहीं है। इट्स नॉट ईजी। अ गुड एस्ट्रोलॉजर हैज टू बी अ गुड मैथमेटिशियन, हैज टू बी अ गुड एस्ट्रोनॉमर. Do you know who an astronomer is? Who understands the placement and movement of stars and planets. A mathematician, astronomer, a psychologist should have great intuitive powers. उसके बगैर उसका ज्योतिष कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। और फिर उससे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि वो चीज़ों का तारतम्य बना सके। फॉर एग्जाम्पल, एक गुरुजी के 2 विद्यार्थी थे, गुरुजी से वो ज्योतिष पढ़ रहे थे। गुरुजी ने उनको एक प्रश्न दिया, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढो। तो दोनों शिष्यों ने हिसाब लगाना शुरू किया। गुरुजी ने यह पूछा था कि मेरे हाथ में क्या है, ये ढूंढो, एस्ट्रोलॉजिकली ढूंढना है। तो दोनों ने हिसाब लगाना शुरू किया। तो दोनों ने बोलना शुरू किया, कहते जी कोई गोल चीज होनी चाहिए। गुरु ने हामी भरी, है। कोई धातु की चीज होनी चाहिए, बोले है। घूमने वाली चीज होनी चाहिए, बोले है। तो एक स्टूडेंट धाड़ से बोला, चक्का है आपके हाथ में। बेवकूफ आदमी, चक्का हाथ में होगा तो वो दिखेगा नहीं तेरे को, आप पहिए को हाथ में रख सकते हो क्या? बोले चुप रहे आप। जो दूसरा था बोले तू बोल। तो उसने फिर थोड़ा और सोचा, फिर और विचारा। उसने कहा ये धातु पीले रंग की होनी चाहिए। और फिर उसने कहा गुरुजी आपके हाथ में अंगूठी है। गुरु ने हाथ खोला, सच में अंगूठी थी। तो आपने जिसको हम कहते हैं ना अच्छा ज्योतिषाचार्य, आप अगर किसी ऐसे अच्छे ज्योतिषाचार्य को मिलो तो वो यहां तक बता सकता है कि आप क्या चीज खा के आए हो। क्यों? क्योंकि वो आपके चार्ट में तारों की, ग्रह की चाल क्या चल रही है वो देखेगा, किस ग्रह किसका प्रभाव अधिकारा है उसका देखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की बृहस्पति की दशा चल रही हो तो उसको मीठा खाना अच्छा लगेगा, वो बार बार मीठा खाएगा। किसी की अच्छी प्लेसमेंट हो,
केतु की दशा चल रही हो, तो उसको ऑकल्ट साइंसिस में इंटरेस्ट हो जाएगा, रीडिंग में इंटरेस्ट हो जाएगा, जप करने में इंटरेस्ट हो जाएगा। लोग बोलते शनि की दशा बुरी होती, किसने कहा? नहीं। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, ये विषय बहुत डीप है, इसको मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ, बट जस्ट गिविंग यू अ ब्रॉडर व्यू अबाउट ऑल दिस थिंग्स। किसी का शनि खराब हो, किसी का मंगल खराब हो, किसी का गुरु खराब हो, किसी का कुछ भी खराब हो, हाँ, अगर एस्ट्रोलॉजिकली 10 चीज़ें भी खराब है ना उसके चार्ट में, लेकिन अगर वो इंसान 4 चीज़ें करता रहे, एक, सात्विक जीवन जिए, जैसा तुम अभी जी रहे हो ना, सुबह जल्दी उठना, योगा करना, जॉब करना, हाँ, सत्संग करना, सेवा करना, अगर वो एक सात्विक जीवन जिए, 2, मंत्र जप करे एवरी डे, 3, दान करे, 4, गुरुजनों की सेवा करे। कोई बुरा ग्रह आपका बुरा कर ही नहीं सकता। इसलिए इस फिक्र में नहीं पड़ना चाहिए मेरे चार्ट में क्या खराब है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके चार्ट का रॉन्ग एनालिसिस होने वाला है, और अगर कोई सही एनालिसिस कर भी रहा है, मान लो कोई तकलीफ सच में है भी, तो भी क्या बात हो गई। अगर हमको मंगल ज़्यादा फेवरेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने ज़िंदगी में जरूर पुराने समय में कुछ गंदे काम, गलत काम किए होंगे जिसका दंड मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। आज हमको थोड़ी गुरुजी से सुन के अकल आ रही है, आज से हम अपना अच्छा जीवन जिएंगे। जब आप एक अच्छा जीवन जीने लग जाएंगे तो सब ग्रह आपको फेवरेबल होने लग जाएंगे, दैवी शक्तियों का प्रसाद आपको मिलने लग जाता है। बात समझे? इसलिए इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मंगल दोष होगा तो बंदा मर जाएगा, ये सही नहीं है। किसी के सप्तम में मंगल हो तो भी ये जरूरी नहीं है कि उसका पार्टनर मर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके साथ और बहुत सी चीज़ें जुड़ी हैं, लेकिन बढ़िया बात तो ये है जो पैदा हुआ है वो मरेगा नहीं क्या, तो फिर डरना क्या? क्यों डरना? जिंदगी में ऊपर नीचे, पैसा कम पैसा ज्यादा, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा दिमाग का कद ऊंचा करो ना। अगर आप इस समझ से जीने लग जाओगे, अगर आप इस ज्ञान से जीने लग जाओगे, तो सच बात बोल रहे हैं, अपने अनुभव से बात बोल रहे हैं, किसी बात का कुछ फर्क लगेगा ही नहीं। हर चीज में हम ईश्वर की रजा को देखेंगे, हम ईश्वर की मर्जी को देखेंगे, अपने कर्मों का फल हमें मिल रहा है हम ये भी देखेंगे, तो फिर दुख नहीं होता, चाहे फिर कुछ हो जाए। तो निरंतर सात्विक जीवन जीने वालों को कोई कष्ट नहीं होता है। हिंदुस्तान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, दी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर भी 90% से ज्यादा कंफर्म प्रिडिक्शन नहीं दे सकते, ये उनका कहना। 90% बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बोल रही हूं मैं, जो एस्ट्रोनॉमी भी जानते हैं, जो जप भी करते हैं, जो गणित भी जानते हैं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं हम 90% से ज्यादा सही प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। और वो भी जब बोलते हैं तो डर के बोलते हैं, क्योंकि ईश्वर के सामने हम कौन होते हैं जो बोले तेरे ये हो जाएगा और तेरे वो हो जाएगा, कह नहीं सकते हैं। इसलिए ज्योतिष डरने की साइंस नहीं है, ना डराने की साइंस है। ज्योतिष का मकसद ये था कि इंसान अपनी पत्री को समझे और उसकी जिंदगी में कौन कौन से समय मुश्किल आने वाले हैं, तो उससे पहले अपने आप को वो सही कर ले, और कौन कौन से समय अच्छे आने वाले हैं उसके लिए भी वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले, क्योंकि अच्छा समय आएगा वो भी जाएगा, बुरा समय आएगा और वो भी जाएगा। और जिसके पास अकल है, उसके पास पैसा हो तो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। हम तो ये जानते हैं, और ये बात अगर आप भी जानने लग गए, आप भी बड़े मस्त जियोगे फिर।
चीजों पर डिपेंडेंट नहीं होना कभी, हाँ, नेवर। अब ये माला, कितने सुंदर फूल हैं, क्या सुंदर खुशबू है, हाँ? पहन ले तो हम भी कितने सुंदर हैं। पर ये फूलों की सुंदरता कितने दिन रहेगी? दिन क्या, कितने घंटे रहेगी? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, फिर मुरझा जाएगा, पीला हो जाएगा, मानो हम पहने रहे, हम उतारे नहीं, तो फिर ऐसी शक्ल हो जाएगी कि हम खुद ही उतार के फेंक देंगे। हम ही ने पहनी है और हम ही उतार देंगे उसको। जिंदगी में बस ऐसी ही चीजें कुछ फूल की तरह महकती हुई आती हैं, अपनी खुशबू देती हैं और फिर सूख के मुरझा करके चली जाती हैं। चली के जाती हैं, हम खुद उतार देंगे उसको। देखो, आपके बाल आपको बड़े प्यारे लगते हैं, क्या स्टाइल करते हो, शेप बनवाते हो, शैम्पू करते हो, तेल लगाते हो, सब कुछ करते हो, पर जब कंघी करो तो कुछ बाल निकल जाते हैं। उन बालों का क्या करते हो? वापस जोड़ते हो। क्या करते हो उन बालों का? कूड़े में। बाल तुम्हारा हिस्सा थे तो एक तरह से तुमने अपने आप को कूड़े में फेंक दिया। ये बाल जब तक खोपड़ी से लगे हुए थे, सिर से जुड़े हुए थे, ये मैं हूं तुम बोलते थे, उसको संवारते सजाते थे, पर जब निकल गए तो बड़े आराम से फेंक देते हैं और हमको कुछ तकलीफ भी नहीं होती। बस जिंदगी में सब चीजें, सब लोग इसी तरह है, कुछ समय तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, फिर एक समय आता है वो अलग हो जाते हैं, और जो चीज अलग हो गई उसको तो हम खुद ही निकाल देते हैं। तो फिर दुख किस बात का, फिर रोना किस बात का? कभी कभी जो स्पीड से जिनके बाल उतर रहे हों और वो जल्दी से गंजे हो रहे हो, वो बड़ा रोते हैं, हाय मैं तो गंजा हो रहा हूँ, हाय मैं तो गंजा हो रहा हूँ। एक 35 साल का आदमी था, उसने मुझे बताया कि तो मेरे ना बाल कुछ ज़्यादा उतरने लग गए, तो मुझे फिक्र लगी होने कि मैं तो गंजा दिखूंगा। कितने मैंने बड़ा सोच विचार किया और फिर निर्णय ये किया कि सीधे जा कर के बार्बर के पास उसको कहा कि बस शेव कर दे, बात ही खत्म। अब कह रहा मेरी शेव है, और शेव को, शेवन हेड देख करके लोग ये सोचते हैं कि मैं स्टाइल, नया स्टाइल, उनको क्या पता कि तो कुछ बाल हैं कुछ नहीं हैं। तो वो ज़्यादा खराब लग रहा था, मैं वो सारा टाइम छुपाता रहता था, वो जहाँ से गंज हो गई थी ना उसकी, उसको कवर अप करता रहता था। कहते मैंने पूरा टोटल शेवन अप कर दिया। कह रहे और लोग कहते हैं कि आई एम लुकिंग बेटर। दोनों काम हो गए मेरे। जो चीज़ जा रही है जाने दो उसको, पकड़ो मत फिर उसको। ऐसे ही जिंदगी में कभी कभी बेटे कुछ रिश्ते भी होंगे जो चले जाएंगे, उनको भी जाने देना, उनको भी मत पकड़ना। ऐसे भी समय आएगा जब चीजें चली जाएंगी, तब रोना मत, तब उनको भी जाने देना, क्योंकि जो जा रहा है, पुराने बुजुर्ग कहते थे जाते हुए को रोको मत, जाने दो। चीजें मिलती हैं, सुख देती है, चली जाती। चीजें कभी कभी मुश्किल हो जाती हैं, तो उसमें भी वो हमको यही सबक देते हैं कि आप अपने मन को सिवा ईश्वर के और किसी से जोड़ोगे तो दुख पाओगे, मत जोड़ो, मत दुखी हो। अभी के लिए बस इतना।